Hello everyone, this is Nandgopal Goswami, and today, first of all, I would like to welcome all of you to my channel. And actually, I have brought you some basic structure over which you can develop your fluency as well as your communication skill. So, earlier I have also told you that what is the importance of the basic structure. Until you have basic structure, you can't build your vocabulary, you can't build your fluency. It's a very difficult to communicate with others with the deficiency of vocabulary basic structure. So first of all, I would like to prioritize the basic structure first, and gradually I will also get you advanced structure. And meanwhile I will also give you some advanced vocabulary, phrases, idioms, collocations, whatever you need in the field of journey of English, right? So without further ado, let's start some basic structures. Let's go through some basic structure. ये मेरा पहला स्ट्रक्चर है जो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। पहला स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस श्योर या सर्टेन या लाइकली प्लस टू प्लस V1, या तो श्योर टू प्लस V1 या सर्टेन टू प्लस V1 या लाइकली टू प्लस V1, राइट। श्योर या सर्टेन यदि हो तो उसका मीनिंग होता है ना तय है, ना निश्चित है। इस स्ट्रक्चर का यूज हम करते हैं जब किसी भी वाक्य में श्योरिटी हो, निश्चितता हो, श्योरिटी सर्टेनिटी निश्चितता हो, तो हम श्योर टू या सर्टेन टू के बाद V1 लगाते हैं, राइट। एक यहाँ पे एक और है कि लाइकली टू प्लस V1 का यूज हम कहाँ करते हैं, तो लाइकली टू प्लस V1 का यूज करते हैं जब किसी सेंटेंस में पॉसिबिलिटी हो, मीन्स संभावना हो, कि संभावना जताया जा रहा हो, राइट। आइए सेंटेंस को समझते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर हमारा क्लियर हो। पहला सेंटेंस है, मेरा वहां जाना तय है। इस सेंटेंस पे पहले मैं गौर करूंगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस जो है इसमें क्या लिखा है कि मेरा वहां जाना तय है, मतलब मेरा वहां जाना पक्का है, तय है, निश्चित है। आप जो कुछ भी यूज करते हो आप अपने कॉन्वर्सेशन में हिंदी में, राइट। लेकिन जब अंग्रेजी की बात आई तो अंग्रेजी में आप यहाँ पे श्योर टू का यूज करेंगे, श्योर टू। जब आप कोई भी निश्चितता के साथ आप कोई वाक्य को बोल रहे हो तो वहाँ पे आप श्योर टू का यूज करोगे। आई एम श्योर टू गो देयर, मेरा वहाँ जाना तय है। आप यहाँ गौर कर रहे होंगे कि सब्जेक्ट लगा है, फिर जो एक्चुअली वर्ब लगा है वो लगा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, राइट। फिर श्योर लगा है, फिर टू प्लस V1, बाकी आगे जो भी एडिशनल है वो एडिशनल को आगे रखना है। उसका गवाही देना तय था, उसका गवाही देना तय है, सॉरी तय है। ही इज श्योर टू विटनेस, विटनेस मीन्स गवाही देना, तो ही इज श्योर टू विटनेस। क्या है ये सेंटेंस में, क्या है, किसी का कोई काम को करने की निश्चितता को दर्शा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में हम श्योर टू का यूज करते हैं, राइट। युद्ध का होना निश्चित है, वॉर इज सर्टेन टू टेक प्लेस। यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमने दो यूज किया है, या तो श्योर लगाइए या तो सर्टेन लगाइए। लेकिन मैं बता दूं कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। श्योर यूज करते हैं जब मेरा कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो, आई, यू, ही, राइट। कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या, आई हो गया, यू हो गया, कोई ह्यूमन बीइंग। अगर कोई ह्यूमन बीइंग हो तो उसमें हम श्योर लगाएंगे, राइट। और अगर कोई जो ह्यूमन बीइंग नहीं हो, राइट, वॉर, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है तो इसके साथ हम सर्टेन लगाएंगे। हालांकि दोनों का जो मीनिंग होगा वो सेम होगा, ना तय है या ना निश्चित है। लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे केयर करेंगे कि युद्ध का होना निश्चित है या युद्ध का होना तय है, मीनिंग दोनों ही दे रहा है। वॉर इज सर्टेन टू टेक प्लेस। आज बारिश होने की संभावना है, इट्स लाइकली टू रेन टुडे, राइट। यहाँ पे क्या है, ने की संभावना, ये सेंटेंस आया। ने की संभावना में हम लाइकली टू प्लस V1। अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप ऐसे याद रखो कि अगर श्योरिटी हो तो श्योर टू, अगर संभावना हो तो लाइकली टू। बस आपको ये दो स्ट्रक्चर ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। आज बारिश होने की संभावना क्या है, इट्स लाइकली टू रेन टुडे। ट्रेन का पटरी से उतरने की संभावना है, द ट्रेन इज लाइकली टू डिरेल। डिरेल मीन्स होता है पटरी से उतरना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करूंगा कि ये जो इजे मार लगा है, अगर आप पास्ट में जाएंगे कि ना तय है को तो हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन अगर ना तय था रहे
ना निश्चित था रहे, ने की संभावना थी रहे। तो बस आपको थोड़ा सा अंतर, आपको थोड़ा सा सुधार करना है कि जहाँ पे आप इज एम आर लगा रहे हैं वहाँ पे आप वॉज या वेयर लगा दीजिए, वॉज या वर, राइट। जैसे कुछ सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, चुनाव का होना तय था, इलेक्शन वॉज। गौर कर रहे होंगे आप कि जहाँ पे मैंने इज लगाता था, जहाँ मैं इज लगाया, प्रेजेंट टेंस के टाइम पे हम लोगों ने यूज इज एम आर का यूज कर रहे थे एक्चुअली वर्ब के रूप में, यहाँ पे हम वॉज या वर का यूज करेंगे, राइट। सो इलेक्शन वॉज सर्टेन टू टेक प्लेस। दूसरी बात आप गौर कर रहे होंगे कि सर्टेन लगाया, श्योर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इलेक्शन है, नॉन ह्यूमन बीइंग है, नॉन ह्यूमन बीइंग रहेगा तो आपको क्या लगाना है, सर्टेन, राइट। मेरा पिकनिक जाना तय था, आई वॉज श्योर। आप गौर कर रहे होंगे पहला कि था तय था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, वाज। दूसरा चीज कि यहाँ पे मेरा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन बीइंग है, सो इसकी वजह से यहाँ पे सर्टेन नहीं लगा कि हम श्योर लगाएं, आई वाज श्योर टू गो ऑन पिकनिक। बाकी का जो आगे का जो स्ट्रक्चर है वो सेम फॉलो करेगा, राइट। ट्रेन का पटरी से उतरने की संभावना थी, द ट्रेन वॉज, यहाँ पे संभावना थी, तो संभावना थी है इसलिए वॉज लगा रहे हैं, बाकी तो लाइकली टू इसमें भी रहेगा क्योंकि यहाँ संभावना थी है। तो द ट्रेन वॉज लाइकली टू डिरेल, यहाँ पर भी हमने शायद ये सेंटेंस लिखा था कि द ट्रेन इज लाइकली टू डिरेल, यहाँ पे लिखेंगे द ट्रेन वॉज लाइकली टू डिरेल। तो दोनों में क्या अंतर है कि यहाँ पे ये प्रेजेंट में इसलिए इज लगा हुआ है और यहाँ पे पास्ट में इसलिए वॉज लगा हुआ है, बाकी दोनों स्ट्रक्चर सेम है, एक प्रेजेंट का है एक पास्ट का है। अब इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मैं एक चीज़ पे थोड़ा बात करना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने जो पहला स्ट्रक्चर आई एम श्योर टू, ही इज श्योर टू, इसमें कुछ और भी सेंटेंस है जो थोड़े से लोगों को क्या होता है कि कंफ्यूज होता है, या फिर जो लोग अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। तो लेट्स गो थ्रू दोज स्ट्रक्चर सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली हाउ पीपल ऑल्सो यूज दिस स्ट्रक्चर इन अ डिफरेंट वे। आई एम श्योर आई विल गो देयर, आई एम श्योर आई विल गो देयर, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे श्योर के बाद तो 2+B1 नहीं आया है, लेकिन हाँ लोग ऐसे यूज करते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में कि आई एम श्योर आई विल गो देयर, पक्का है या मेरा जान तय है कि मैं वहाँ जाऊँगा। इस सेंटेंस में क्या दिखा रहा है, श्योरिटी या सर्टेनिटी, सर्टेनिटी निश्चितता दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे विल लगा हुआ है, राइट। लोग ऐसे यूज करते हैं आई एम नॉट श्योर, मैं पक्का नहीं हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, आई वुड गो देयर कि मैं वहाँ जाऊँगा। ये है पॉसिबिलिटी, संभावना। क्या आप इन दोनों सेंटेंस में गौर कर रहे हैं कि जब मैंने कहा कि आई एम श्योर आई विल गो देयर तो मैंने यहाँ पे विल लगाया, जब मैंने कहा कि मैं पक्का नहीं हूँ, मैं आश्वस्त नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा, आई एम नॉट श्योर आई वुड गो देयर, तो यहाँ पे हमने वुड लगाया। सो ऐसा क्यों, एक जगह पे विल एक जगह पे वुड, क्योंकि जब भी आप श्योरिटी या सर्टेनिटी का बात करते हैं, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट any action surety of any action, at the moment you have to use will, right? But whenever you talk about the possibility of any action, at the moment you have to use would in place of will। जब भी हम श्योरिटी का बात करते हैं तो हम यूज करेंगे विल का, विल हमेशा श्योरिटी यानी जब निश्चितता होता है तभी हम कोई फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए विल का प्रयोग करते हैं। और अगर संभावना है, संभावना मतलब वो काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखिए सेंटेंस, आई एम नॉट श्योर, मुझे पक्का नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगा, आई वुड गो देयर। अब हो सकता है कि मैं जाऊँगा या हो सकता है मैं नहीं जाऊँगा, तो वैसे केस में क्या होता है, पॉसिबिलिटी ने कहा जाता है उसको। तो पॉसिबिलिटी में हम क्या करते हैं, विल नहीं लगा के वुड, ये ज़्यादा बेटर है लगाना, राइट। सो वुड का प्रयोग करते हैं। एक लास्ट में मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, आई मेक श्योर यू आई विल गो देयर। ये तो दोनों जो ऊपर जो हमने जो दोनों सेंटेंस लगाया था, ये दोनों सेंटेंस क्या है कि खुद के श्योरिटी के बात में कर रहा है, खुद के श्योरिटी या खुद के पॉसिबिलिटी पे, राइट, कि मैं खुद श्योर हूं कि नहीं। वैसे केस में आई एम श्योर या आई एम नॉट श्योर यूज करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें, कोई यदि सामने से कोई पूछ रहा है कि कल आप जाएंगे कि नहीं मुझे बताइए, तो उस वक्त आप उसको बता सकते हैं कि अरे यार मैं जाऊंगा,
बोला कि नहीं नहीं आप नहीं जाएंगे, तो वैसे केस में बोलते हैं आई मेक श्योर यू, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, आई विल गो देयर। तो यहाँ पे भी श्योरिटी का ही बात हो रहा है, लेकिन खुद नहीं, हम किसी और को जब श्योरिटी दे रहे हैं, खुद और को जब हम एश्योर कर रहे हैं, तो वैसे केस में आई मेक श्योर यू, यहाँ पे आई एम श्योर नहीं, आई मेक श्योर यू, किसी और को जो है श्योर कर रहे हैं कि मैं तुम्हें आश्वस्त करता, मैं तुम्हें गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आई विल गो देयर। यहाँ भी चूंकि श्योरिटी है इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, विल लगा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये दोनों स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने पढ़ाया, ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेकिन इफ़ यू हैव एनी डाउट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, you can comment below in the comment sections. I'll try my best to help you out. Thank you.